प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और इसमें आप लोगों ने पिछले क्लास में जो विभाजन सूत्र है वो समझे थे और विभाजन सूत्र से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करके दिखाया था। और आज जो है निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए विभाजन सूत्र से ही संबंधित है। किस सूत्र से संबंधित है? तो विभाजन सूत्र से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप में आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और ये है एलजीआर स्टडी लाइव ऐप जिस पर आपका पेड कोर्स चल रहा है, तो आप लोग पेड कोर्स भी इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2। क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, फिर बहुत ही अच्छा तरीक़ा से उसका सॉल्यूशन भी हम लोग ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर आपको विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। और हल करने के टाइम पर हम क्या करेंगे, जो सिचुएशन दिया गया है इसको डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। मान लीजिए कि ये जो बिंदु है इसका नाम अगर नहीं दिया है तो हम इसका नाम A दे देते हैं और इसका नाम B दे देते हैं। तो ये आपका बिंदु A है मान लीजिए, और इसका निर्देशांक क्वेश्चन में दिया गया है -1,7। ठीक। और यहाँ से कुछ दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक 4,-3 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको बोला गया है कि इस A और B को मिलाएंगे तो रेखाखंड बनेगा ही बनेगा। तो आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु AB रेखाखंड को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हमने क्या कर लिया, मान लिया कि बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है। तो आपको इसी विभाजन बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। P का क्या ज्ञात करना है, तो निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सीखने समझने का आप लोग भी जो है कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बिंदु A है यही आपको x1 और y1 का मान देगा। तो ये -1 जो है वो x1 है, ये y1 है। ये आपको x2 y2 कहलाएगा। x2 और y2 है ये आपका। और अनुपात को आप लोग जैसा कि जानते हैं m1 और m2 से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको x1 y1, x2 y2, m1 m2 का मान मिल चुका है। P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो आपका बिंदु P है वो क्या है, तो बिंदु P है विभाजन बिंदु। यही बिंदु रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो आप लोगों को पिछले क्लास में हमने बताया था कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक हम लोग विभाजन सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। आप सभी जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो विभाजन सूत्र जो है वो विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताता है। विभाजन बिंदु का क्या बताता है, निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र से हम P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि P क्या है, विभाजन बिंदु है। तो P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बताइए, P का निर्देशांक जो है वो कितना होगा। तो सर विभाजन सूत्र ही हमें बताएगा
कि P का निर्देशांक कितना होगा। तो विभाजन सूत्र यानी कि जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक है उसका सूत्र आप सभी जानते हैं, m1x2 प्लस m2 x1 और बट्टे होता है m1 प्लस m2। ये m1 m2 को कई किताबों में m और n माना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप mn मान सकते हैं, हम m1 m2 माने हैं। तो ये हो गया x निर्देशांक। और y निर्देशांक के बारे में बात किया जाए तो आप सभी जानते हैं m1 y2 और प्लस m2 y1 और बट्टे में m1 प्लस m2 होता है। ये है आपका विभाजन सूत्र और इसी के हेल्प से आप क्या करेंगे तो आगे जो है मतलब P का निर्देशांक ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं, जिस चीज़ का मान आपके पास है आप क्या करेंगे उसका मान रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए m1 का मान है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 और गुने x2, तो x2 का मान 4 है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, बीच में प्लस है तो फिलहाल अभी आप क्या करेंगे प्लस लिखेंगे। और m2 का मान देख सकते हैं कि 3 है और गुने आपका x1, तो x1 का मान -1 है, तो यहाँ पर आपको -1 क्या कर लेना है लिख लेना है और बट्टे में m1 प्लस m2 है तो m1 और m2 का मान रख दीजिए। तो चलिए हम लोग m1 और m2 का मान क्या करते हैं रख देते हैं। तो m1 का मान है सर जी 2 और m2 का जो मान है वो है 3, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे, बीच में कॉमा लगा देंगे और फिर इधर मान बैठाएंगे। m1 का मान को m2 से गुना कर y2 से गुना करना है, तो m1 है आपका 2 को हम लोग गुना करेंगे y2 से, तो y2 का मान देख लीजिए -3 है, y2 का मान कितना है -3 है, फिर बीच में प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे और m2 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे और y1 का मान है 7, तो y1 का मान 7 है तो 7 से इसको क्या करेंगे हम गुना करेंगे, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 आपको क्या करना है लगाना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 3 को -1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -3। तो चलिए हम अगले स्टेप में इसका मान जो है रखते हैं। तो यहाँ पर सीधा जो है हम क्या करेंगे मान जो भी है उसको गुना करने का काम करेंगे। 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और -3 यहाँ पर हो जाएगा, तो 8 -3 ऊपर में हुआ और नीचे में क्या था आपको पता है, नीचे में था 2 + 3 यानी कि 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे, फिर कॉमा लगा लेंगे और फिर देखिएगा इधर क्या चीज़ है। तो देखिए -3 को 2 से गुना कीजिएगा तो -6 और 7 × 21, तो -6 और +21 यहाँ पर हमें लिख लेना है, -6 और +21 लिखना है और बट्टे में तो 5 ही होगा क्योंकि वहाँ भी m1 प्लस m2 ही है। अब बढ़िए आगे क्या करना है, तो ऊपर देखिए 5 हो जाएगा, अगर आप 8 में से 3 घटाएंगे तो ऊपर मिलेगा आपको 5, बट्टे में भी 5 है, कॉमा लगा लीजिए बीच में। 21 में से 6 घटाइएगा तो मिलेगा आपको 15, बट्टे में है 5। अब काटने वाला स्थिति बन रहा है तो आप काट सकते हैं। यहाँ पर 5 से 5 को भाग दीजिएगा तो 1 होगा और 5 से 15 को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से आपको मिल गया आंसर। क्या मिला, तो सर 1,3 आपका फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि P का निर्देशांक कितना होगा 1,3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई, ये जो P था इसका निर्देशांक निकालना था, इसका निर्देशांक कितना हो गया 1,3 हो गया जो हमारा आंसर है। तो इस तरह से अगर आपको अनुपात दिया रहा हो, अगर दिया गया हो और तब विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे निकालेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि बिंदु के बारे में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। आप जानते हैं कि अगर ये कोई रेखाखंड है,
ए बी, अगर ये कोई रेखाखंड क्या है ए बी है, और अगर इसे हमें दो भागों में बांटना होता है, वो किसी भी अनुपात में बांटना हो या फिर दो बराबर बराबर भाग में भी अगर हमें बांटना होता है, तो इस दोनों के बीच में एक बिंदु हमें डालना पड़ता है, तब जाके ये दो भागों में क्या हो पाता है, बंट पाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अगर ये ए मानते हैं इस बिंदु को और इसको बी मानते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेखा को बराबर बराबर तीन भागों में बांटना है। रेखा को बराबर बराबर कितने भागों में बांटना है, तीन भागों में। तो आपको बोला गया कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इस ए बी को दो भाग में नहीं बांटना है, तीन भागों में बांटना है। सम मतलब बराबर बराबर, और त्रि मतलब तीन, विभाजित मतलब भागों में। ठीक है, तो ए बी को अगर हम तीन भागों में, तीन बराबर बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको दो बिंदु लेना होगा, क्योंकि एक बिंदु डालने से तो रेखा केवल दो भागों में बंटती है, लेकिन आपको समत्रिभाजित करना है, यानी कि बराबर बराबर तीन भागों में बांटना है। तो तीन भागों में बांटने के लिए कम से कम आपको क्या करना होगा, दो बिंदु लेना होगा। कितना बिंदु लेना होगा, दो। ये मान लीजिए कि P है और ये Q है, तो दो बिंदु आपको लेना पड़ेगा इस बार, और इस दोनों बिंदु का निर्देशांक बताना होगा। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और समझने सीखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। जब हल करने जाएंगे तो जो सिचुएशन दिया गया है उसको हम डायग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज से बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप डायग्राम के हेल्प से समझाइए। ये बिंदु जो 4,-1 है उसका नाम ए दे दिया हमने और इसका नाम बी दे दिया। अगर नाम नहीं दिया गया है तो हम नाम खुद से क्या करेंगे, बी दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये बिंदु ए है। ठीक है, ये बिंदु आपका ए है, जिसका निर्देशांक क्वेश्चन में 4,-1 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ मान लीजिए कि एक बिंदु बी है। यहाँ बिंदु क्या है, बी है, जिसका निर्देशांक -2, -3 दिया गया है क्वेश्चन में। अब ए बी जो रेखाखंड है इसको आपको समत्रिभाजित करना है। त्रिभाजित मतलब तीन भागों में बांटना, और सम मतलब बराबर बराबर तीन भागों में बांटना है। तो अगर तीन बराबर बराबर भागों में बांटना है तो इस पर दो बिंदु आपको लेना होगा। कितना बिंदु लेना होगा, दो बिंदु लेना होगा। तो मान लीजिए कि ये है एक बिंदु और ये है दूसरा बिंदु। इसका नाम हमने P दे दिया और इसका नाम हमने Q दे दिया। अब आपको इसी P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बोला ही है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन आपको P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। और आप सभी को पता होगा कि किसी भी विभाजन बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं कब, जब अनुपात दिया गया हो। जब क्या दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर सर अनुपात नहीं दिया गया है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको खुद से अनुपात जो है ज्ञात करना होगा। आप खुद से क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे, तब जा कर के आप जो है ये सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ये जो ए से लेके बी तक रेखाखंड था वो तीन भागों में बंट चुका है। मान लीजिए ए से पी तक का लंबाई है एक, ठीक है, 1 cm, या फिर आप एक कुछ मान सकते हैं, मीटर भी मान सकते हैं। एक मिनट, मान लीजिए ए से पी तक 1 cm है, पी से क्यू तक 1 cm है और क्यू से बी भी 1 cm है, तो 3 cm हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिंदु P को देखिए। बिंदु P के बाएं ओर कितना है, कितना cm लंबा रेखा है, तो 1 cm। बिंदु P के बाएं ओर कितना है, 1 cm रेखा लंबा है। और P से दाहिने देखिए तो P से Q तक जाने के लिए 1 और Q से B तक जाने के लिए 2, यानी कि P के दाहिने साइड दो भाग है रेखा का 2 भाग दाहिने हैं और 1 भाग क्या है, बाएं हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सो यहाँ पर समझने की जो है कोशिश कीजिए। ये अनुपात आपको कुछ समझ में आया कि अनुपात क्या और कैसे मिला। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे
एक बहुत ही अच्छा वाला जो है कंसेप्ट लिखेंगे, जिसको आप समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कैसे आप दिखाएंगे कि इसका अनुपात 1:2 होगा। लिखिएगा यहाँ क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए से पी का दूरी यानी कि ए पी, यहाँ ए पी जो है वो बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है क्यू बी के, पी क्यू बराबर है क्यू बी के, यानी कि तीनों जो भाग है वो समान लंबाई का है। तीनों भाग क्या है, समान लंबाई का है। तो हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि P जो है रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः P कौन चीज़, तो P, तो लिखेंगे अतः P रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में, 2 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः पी रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब आप बातों को समझिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको P जो है दिख रहा होगा कि AB रेखाखंड को 1:2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 1:2 में विभाजित करने का क्या मतलब है, विभाजित करने का मतलब है कि P के बाएं तरफ रेखा का 1 भाग है और P के दाहिने तरफ रेखा का 2 भाग है। दिख रहा होगा 2 गुना लंबाई है P के दाहिने तरफ, इसीलिए इधर 2 रखे हैं और इधर 1 रखे हैं। तो ये भी आप इस तरीक़ा से भी बातों को समझ सकते हैं। चूँकि आपको P का जो अनुपात है वो मिल चुका है, तो अब आप P का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए P का निर्देशांक बराबर, इसीलिए P का निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर। तो P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से निकालेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र आप सभी जानते हैं, m1x2 प्लस m2x1 और बट्टे में होता है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, फिर कॉमा लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे, तो फिर आप जो है m1y2 करेंगे, m1y2 और प्लस m2y1, प्लस क्या करेंगे m2y1 करेंगे और बट्टे में m1 प्लस m2, बट्टे में क्या करेंगे m1 प्लस m2 क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप विभाजन सूत्र लिख चुके हैं। अब आप P का निर्देशांक आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको P का अनुपात भी पता चल चुका है। अगर अनुपात के बारे में अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक का जो निर्देशांक है वो x1 y1 होगा। B का निर्देशांक आप हमेशा x2 y2 की तरह यूज करेंगे और m1 का मान यहाँ पर 1 होगा और m2 का मान 2 होगा। तो आप मान बैठा लीजिए। सबसे पहले मान बैठाने के लिए जाएंगे तो आपको सिंपली क्या करना है वो देखिए, m1 को x2 से गुना करना है। तो m1 का मान है 1 और x2 का मान है -2, तो आपको 1 गुने -2 करना है। 1 गुने क्या करना है, -2 करना है। फिर बीच में प्लस लेना है और m2 x1, तो m2 का मान 2 है और x1 का मान 4 है, यानी कि 2 गुने 4 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर बट्टे में m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस क्या करना है 2 करना है। फिर कॉमा लगाइए और फिर क्या करना है, इधर देखिए आप m1y2 मतलब m1 का मान 1, y2 का मान -3, तो 1 गुने -3, 1 गुने यहाँ पर फिर से क्या करना होगा -3 और प्लस क्या करना होगा, तो m2y1, m2 है यहाँ पर आपका 2 और y1 है -1, यानी कि 2 गुने -1 आपको करना होगा।
एंड बट्टे में करना होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 करना होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए अगले स्टेप में, आराम से आपको p का निर्देशांक तो मिल ही जाएगा। देखिएगा कैसे p का निर्देशांक मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप 2 को 1 से गुना कीजिएगा, ये -2 को, तो ये -2 और प्लस 8/3, -2 और 2 चौका 8 बट्टे में 3, -2 प्लस 8/3। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 प्लस 8/3 होगा। समझ सकते हैं आप, -2 प्लस 4 दूना 8/3 हो गया ये। इसके बाद 3 का 3 तो -3 और -2/3 होगा। यहाँ पर -3 और -2 कैसे, -3 को 1 से गुना कीजिएगा तो -3 ही होगा, और फिर 2 को -1 से गुना कीजिएगा यहाँ पर तो -2 होगा, तो -3 और -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं -3 -2 बट्टे कितना 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि ऊपर में क्या हो रहा है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6 और बट्टे में 3 होगा, -3 और -2 ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, कितना होगा -5 होगा, तो -5 और बट्टे में क्या लगाएंगे आप 3 लगाएंगे। फिर चूँकि आप यहाँ पर 3 से 6 को भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 3 से 6 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर होगा 3 दूना 6, इसीलिए आपका जो p का निर्देशांक है वो मिल गया आपको 2, -5/3, 2, -5 बट्टा क्या हो गया 3 हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2, -5/3 आप क्या कर दीजिए, p का निर्देशांक लिख दीजिए। तो p का निर्देशांक निकल गया 2, -5/3। तो हम यहाँ पर p का निर्देशांक लिख भी सकते हैं, या फिर आप नहीं भी लिखिएगा तो क्या होगा चलेगा। तो p का निर्देशांक आपको इस जुगाड़ से पता चल गया। अब p का निर्देशांक पता चल गया तो अब हम q का निर्देशांक निकालने के लिए जाएंगे। तो जब q का निर्देशांक निकालने के लिए जाइएगा तो फिर से वही समस्या आपके सामने होगा कि q रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए तो Q के बाएं तरफ रेखा का 2 भाग है और इसके दाहिने तरफ 1 ही भाग है, तो क्या होगा यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप अगर देख पा रहे हैं कि Q के बाएं साइड रेखा का 2 भाग है तो 2:1, 2:1। Q के दाहिने आपका कितना भाग 1 है। तो हमें पता चला कि Q जो है रेखाखंड AB को 2:1 में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। इसी बात को लिख देंगे पुनः Q रेखाखंड AB को जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हम P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुनः Q रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को, पुनः Q रेखाखंड AB को, पुनः Q रेखाखंड AB को क्या कर रही है, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। पुनः Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में, 1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या हो गया, तो अनुपात फिर से पता चल गया। तो हम अब आराम से क्या कर सकते हैं, जो आपका Q का निर्देशांक है निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए Q का निर्देशांक बराबर, इसीलिए Q का निर्देशांक बराबर, Q का निर्देशांक बराबर Q का निर्देशांक बराबर, तो Q का निर्देशांक क्या होगा, आप सभी जानते हैं फॉर्मूला। क्या जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं, m1x2 प्लस m2x1 और बट्टे में होता है m1 प्लस m2, m1 प्लस होता है आपका m2
फिर कॉमा लगाएंगे और फिर आप जानते हैं m1y2 और फिर प्लस क्या होगा m2y1 और बट्टे में होगा m1 प्लस m2, बट्टे में क्या होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब आप इसमें क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान बैठाने का काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप m1 x2 का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए अब अनुपात इसको मानेंगे आप, ये होगा आपका m1 और ये होगा आपका m2, ठीक है। तो m1 का मान 2 है, m1 का मान कितना है 2, x2 का मान -2, तो 2 गुने -2 होगा वहाँ पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 गुने -2, आप फिर बीच में प्लस है तो प्लस लेंगे और m2 का मान आपके पास 1 था और गुने करेंगे x1, तो x1 का मान देख सकते हैं कि 4 है, x1 का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और फिर बट्टे में क्या करेंगे m1 प्लस m2। तो m1 का मान इस बार था आपका 2 और m2 का मान था 1, तो ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे और फिर क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा आगे आपको क्या मान मिल रहा है, m1 गुने y2, तो m1 का तो मान 2 है, चलो ठीक है। y2 का मान देखना होगा, तो y2 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -3 है, y2 का मान कितना है -3 है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे -3 लिख देंगे और फिर बीच में प्लस है तो प्लस लेना होगा और m2 का मान 1 था, इसको गुना करना होगा कितना से, हम देखते हैं y1 से। तो y1 का मान आपके पास है -1, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -1 रख देंगे और फिर क्या करना है बट्टे में m1 प्लस m2 करना है, m1 प्लस m2, यानी कि आपको 2 + 1 करना होगा, 2 + 1 करना होगा। इसको आप क्या कर दीजिए, अब सॉल्व कर दीजिए, आपका Q का निर्देशांक भी आराम से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे आगे क्या है, सबसे पहले तो उसको देख लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, 2 को -2 से गुना कीजिएगा तो -4 और +1 गुने 4 तो 4 होगा और बट्टे में 3 होगा, तो -4 और +4 बट्टे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और +4 बट्टे 3, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के फिर क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। क्या है, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, -3 दूना कितना 6, तो ये -6 और ये हो जाएगा -1 बट्टे 3, क्योंकि 1 को -1 से गुना करेंगे तो आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर -6 और -1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -6 -1 और बट्टे में जो 3 है वो तो 3 होगा ही होगा। फिर प्यारे बच्चों इसको आगे बना दीजिए। आप ऊपर देख सकते हैं कि 4 और -4 वो 0 हो जाएगा, 0/3 होगा, लेकिन इधर आपका -7/3 होगा, -7 कितना होगा 3 होगा। इस सब चीज़ों को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि 0 के नीचे यहाँ अगर 3 आया है तो ये 0 होगा और फिर -7/3 तो -7/3 ही रहेगा। तो आपको Q का भी निर्देशांक मिल गया, तो लिख दीजिएगा अतः P का निर्देशांक जो हम निकाले थे वो कितना निकाले थे, तो निकाले थे 2, -5/3, 2, -5/3 एवं अभी Q का जो निर्देशांक निकाले हैं वो कितना है, तो वो है 0, -7/3। यही आपका फाइनल क्या हो गया, तो आंसर हो गया। अब बातों को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला 3 नंबर क्वेश्चन समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीखने के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम सब कुछ तो एग्ज़ाम के लिए नहीं करते हैं, सीखने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो आपको लंबा चौड़ा दिख रहा होगा ये क्वेश्चन क्या है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई।
ये जो आपका पंक्ति है देख सकते हैं, ये पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 ये 1 मीटर की दूरी पर है। देख सकते हैं कि 1 2 3 करके ये 10 तक है। ठीक है, ये 10 पंक्तियाँ खींची गई। AD के अनुदिश, AD कौन है भाई साहब, तो A से D यही है AD। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। देख सकते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है। कितना गमला रखा गया है, 100 गमला रखा गया है। जैसा कि आप आकृति इतना में दर्शाया गया वो देख सकते हैं। अब आगे के बातों को समझिए। आगे क्या बोला गया कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती हैं। अब देखो ये निहारिका नाम की लड़की है जो दूसरी पंक्ति में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दौड़ रही है। तो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, ये कहाँ तक दौड़ेगी, तो AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ेगी। अब चूंकि प्यारे बच्चों AD जो है A से D तक जो है वो 100 मीटर है, क्योंकि आपको बोला गया कि A से लेकर के D तक जो है 100 गमले लगाए गए हैं। कितने गमले, 100 गमले लगाए हैं, जो प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर है। 1 मीटर की दूरी पर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि A से लेकर के जो D का दूरी है वो है 100। अब 100 का 1/4 भाग निहारिका दौड़ती है। 100 का 1/4 भाग निहारिका क्या करती है, दौड़ती है। तो इसका मतलब है कि वो 4 25 चौके 100 यानी कि 25 मीटर तक दौड़ती है। कहाँ तक दौड़ती है, यहाँ इस रेखा पर 25 मीटर तक दौड़ती है। तो ये मान लीजिए कि निहारिका यहाँ तक दौड़ के आई, मान लीजिए कि निहारिका यहाँ तक क्या हुई, दौड़ के आई। तो अगर आप इसको x अक्ष मानते हैं, क्या मानते हैं, x अक्ष, और इसको y अक्ष मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, y अक्ष मानते हैं, तो निहारिका x अक्ष पर कितना पर दौड़ रही है, तो निहारिका के बारे में बोलेंगे कि x अक्ष पर ये 2 पर दौड़ रही है। ठीक है, x अक्ष पर दूसरा रेखा पर 2 पर दौड़ रही है, और ये y अक्ष पर कहाँ तक गई है, तो 20 मीटर तक गई है। कहाँ तक गई है, 20 मीटर तक। कहाँ तक, सॉरी 20 नहीं 25 मीटर तक, क्योंकि 100 मीटर का पूरा मतलब ये रेखा है, और उसके 1/4 भाग ये दौड़ पाती है। 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो इसका मतलब हुआ 25 चौके 100 होता है, यानी कि 25 मीटर तक दौड़ के आई। तो इसका y अक्ष पर जो निर्देशांक है वो कितना है, 25 है। तो y अक्ष पर 25 तक इसने क्या करी, दौड़ी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि निहारिका जो है जहाँ तक गई उस बिंदु का निर्देशांक 2,25 हो सकता है। उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 2,25। फिर बात करते हैं आगे, और हम आगे देख पा रहे हैं उससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, साफ वगैरह कर लेते हैं। देखिएगा आगे कि क्या और कुछ बताया गया है। तो आगे जब आप बढ़ते हैं तो देखिए कि आगे एक और लड़की के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि प्रीत, अब एक प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती हैं। अब मान लीजिए कि ये प्रीत देख सकते हैं 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है। 8वीं पंक्ति में क्या हो रही है, दौड़ रही है। तो मान लेते हैं कि प्रीत यहाँ तक दौड़ के आई, यहाँ तक दौड़ के आई, मान लेते हैं, अनुमानतः कह सकते हैं प्रीत यहाँ तक आई। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो प्यारे बच्चों देखिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ लिख देते हैं बाहर। ये सबसे पहली बात x अक्ष पर 8 पर दौड़ रही है, देख सकते हैं x अक्ष पर कहाँ पर दौड़ रही है, 8 पर दौड़ रही है। तो इसका x निर्देशांक तो बिल्कुल फिक्स है कि 8 हो गया, और y निर्देशांक कितना होगा, चूँकि ये AD के 1/5 भाग दौड़ती है, और AD है 100 मीटर का, और उसका ये 1/5, तो AD का 1/5 कितना होगा, तो सर 20 पंचे 100, तो यानी कि वो 20 मीटर तक दौड़ती है। AD वाले रेखा पर 20 मीटर तक दौड़ती है। तो इस तरह से जो ये प्रीत जो है वो जिस बिंदु तक दौड़ के गई उस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 8,20 हो गया। उस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 8,20 हो गया। अब आगे बढ़िए, ऐसे ही आप क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है,
दूरी दौड़ती है वह वहाँ, अच्छा एक मिनट, पहले इसके निहारिका के बारे में कुछ बोला गया है कि 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। कौन सा झंडा गाड़ती है? हरा झंडा गाड़ती है। ठीक है, बिल्कुल जो है PQ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लाल झंडा गाड़ती, कोई दिक्कत नहीं, हरा झंडा गाड़ती है। तो इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं G। इस बिंदु का नाम क्या देते हैं? G देते हैं। ये यहाँ तक जाती है और ग्रीन झंडा यहाँ पर गाड़ के आ जाती है, यहाँ पर ग्रीन झंडा गाड़ के आ जाती है। तो इस बिंदु का नाम, जहाँ पर निहारिका ने झंडा गाड़ा, उस बिंदु का नाम हमने G दे दिया और G का निर्देशांक तो पहले ही निकाल चुके हैं 2,25। फिर आगे यहाँ पर बोला गया कि जो आपकी प्रीत है वो भी 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये जहाँ तक प्रीत दौड़ के गई है वहाँ पर लाल झंडा गाड़ती है, तो यहाँ इसका नाम दे देते हैं R मतलब लाल झंडा यहाँ पर क्या करके आती है? गाड़ के आती है, रेड कलर का झंडा गाड़ के आती है। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोला गया है? दोनों झंडा के बीच की दूरी क्या है? तो आराम से निकाल लेंगे दोनों झंडा के बीच का दूरी, क्योंकि हमें दोनों बिंदु का निर्देशांक पता चल चुका है। तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा, अब एक तीसरी लड़की है रश्मि, अब तीसरी लड़की है, वो क्या करेगी? एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना, ठीक है, गाड़ना हो। अगर रश्मि को इस दोनों झंडा को अगर मिलाते हैं, दोनों झंडा जहाँ पर गाड़ा है, इस रेखा को क्या करते हैं? मिलाते हैं। और रश्मि को अगर क्या करना हो? इस दोनों झंडा के बीच में अपना झंडा गाड़ना हो, बीच में अपना क्या करना हो? नीला झंडा गाड़ना हो। इसको अपना देख सकते हैं कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, मतलब दोनों झंडा जहाँ पर G मतलब ग्रीन झंडा गाड़ा है और R मतलब रेड झंडा गाड़ा है, उसके बीच में, उसके ठीक बीच में अगर इसको झंडा गाड़ना हो तो वो कहाँ है झंडा गाड़ना चाहेगी, कहाँ झंडा उसको गाड़ना चाहिए? तो ये मान लेते हैं कि ये मिडिल है, जहाँ पर रश्मि ने जो है कौन सा झंडा? तो नीला झंडा, नीला को ब्लू बोलते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ब्लू झंडा उसने क्या कर दिया? गाड़ दिया। तो आपको B का भी निर्देशांक क्या करना है? निकालना है। तो चलिए अब एक एक चीज़ों को हम क्या करेंगे? डिटेल में आगे क्या करेंगे? हम लिखेंगे। अभी तक तो हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे? समझ रहे थे। जब हल करने के लिए जाइएगा तो क्या लिखिएगा वो सब आप ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। हल करने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले जो आपका झंडा है ना PQ, उसका निर्देशांक के बारे में लिखिएगा चित्र से स्पष्ट है। क्या लिखिएगा? चित्र से स्पष्ट है, क्योंकि चित्र में हमने सारा डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर लिखिएगा चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट हैं निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की, चित्र से स्पष्ट हैं निहारिका चित्र से स्पष्ट है निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति, गाड़े गए झंडे की स्थिति, गाड़े गए झंडे की स्थिति। हमने मान लिया कि निहारिका ने G बिंदु पर अपना झंडा गाड़ा, निहारिका ने G बिंदु पर अपना झंडा गाड़ा। G इसीलिए बोल दिए क्योंकि वो ग्रीन कलर का झंडा निहारिका ने क्या करी थी? गाड़ी थी। ठीक है, हरा कलर का। ठीक है, तो G बिंदु पर हमने मान लिया कि निहारिका ने अपना झंडा क्या करा? गाड़ा। स्थिति G है। अब अगर G के निर्देशांक के बारे में अगर बात करेंगे
तो आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर निहारिका जो है वो दूसरे पंक्ति में दौड़ रही है, यानी कि x अक्ष पर उसका जो निर्देशांक है वो 2 होगा। x निर्देशांक कितना होगा, तो 2 होगा। और अगर y निर्देशांक का बात किया जाए, तो y जो है a से लेकर d तक, अभी हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि a से लेकर d तक 100 मीटर है, और निहारिका AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती हैं। तो AD के 1/4 भाग के बराबर अगर दौड़ती हैं तो वो हम कह सकते हैं कि 100 का 1/4 भाग निहारिका क्या करती है, दौड़ती है। वो y अक्ष के पैरेलल में 1/4 के क्या करती है, बराबर दौड़ती हैं। तो हम इसको अगर काटेंगे यहाँ पर, तो आप सभी को पता है कि क्या होने वाला है। 4 से 100 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25, यानी कि हम बोल सकते हैं कि निहारिका जो है, निहारिका जो है जहाँ पर झंडा गाड़ी है जी पर, इसको ऐसे कर लिख देते हैं या करके, तो जी पर जो झंडा गाड़ी है जी पॉइंट पर, तो जी का निर्देशांक जो है वो 2,25 है। 2,25 है, क्यों बोल सकते हैं आपने समझा, क्योंकि वो 1/4 भाग के बराबर ही दौड़ पाती हैं ये। अब निहारिका का स्थिति तो आपने दिखा दिया, और प्रीति के बारे में भी लिखेंगे और प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति, कॉमा लगा दीजिएगा और लिखिएगा और प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति, प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति, प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति, प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति अगर हम देखने का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीति x अक्ष पर, किस अक्ष पर, x अक्ष पर 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है। 8वीं पंक्ति में क्या हो रही है, दौड़ रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि x निर्देशांक इसका हो जाएगा 8। x निर्देशांक कितना होगा, 8 होगा। और उसके बिंदु का नाम हमने क्या किया है, r दिया है। तो यहाँ पर जो r है उसका x निर्देशांक तो 8 होगा, और y निर्देशांक, y अक्ष टोटल 100 मीटर का था और उसका 1/5 भाग वो दौड़ पाती हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। 1/5 भाग क्या करती है, दौड़ती है। तो y के 1/5 भाग दौड़ती हैं और y है पूरा 100 मीटर का। तो यहाँ पर 5 से 100 को भाग दीजिएगा तो आप सभी जानते हैं क्या होगा, 5 से 100 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कि आप यहाँ पर जो है बोल सकते हैं कि जो r का निर्देशांक है वो 8,20 होगा। 8, कितना होगा, 20 होगा। तो प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति r, जिसका निर्देशांक 8,20 है, जिसका निर्देशांक 8 क्या है, 20 है। तो ये दोनों झंडा का स्थिति आपको क्या हो चुका है, पता चल चुका है। तो आप जो है अब आगे का काम कर सकते हैं। आगे आपको क्या बोला गया था उस पर जरा अगर ध्यान दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि कौन चीज़, लाल झंडा जो है गाड़ाती है, तो आपको दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये बताना है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये बताना है, यानी कि G से R का दूरी निकालना है। G से R तक का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो चलिए हम G से R तक का दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए G से R तक का दूरी निकालने का मतलब है GR बराबर, इसीलिए GR बराबर, GR क्या है, तो ग्रीन झंडा जहाँ पर गाड़ा हुआ है वो, और R है मतलब रेड झंडा गाड़ा हुआ है वो, उस दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र तो आपको लिखना होगा। तो दूरी सूत्र फास्ट से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर,
और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो आपको g का निर्देशांक आराम से क्या होगा, मिल जाएगा। तो चलिए मान बैठाने का यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर g पहला बिंदु है और r दूसरा बिंदु है, तो आपका जो r का x निर्देशांक है वो x2 कहलाएगा, r का x निर्देशांक x2 कहलाएगा। तो x2 का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8 है और x1 का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, बीच में प्लस है तो हम प्लस डाल देंगे। y2 का मान 20 आप बोल सकते हैं और माइनस y1 का मान 25, y1 का मान कितना 25, इसका होगा स्क्वायर। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, 20 में से 25 घटाइएगा तो ये माइनस 5 का स्क्वायर होगा। फिर आप जब आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि प्लस आप 25 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो 25 और 36 रूट 61 हो जाएगा। रूट कितना होगा, 61 मीटर आप बोल सकते हैं, रूट 61 मीटर दोनों झंडा के बीच का दूरी है। तो एक चीज़ तो आपको मिल गया, इसको आप ऐसे लिख भी दीजिए, अतः झंडे के बीच की दूरी बराबर 61 मीटर लिखेंगे। अतः दोनों झंडे के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर 61 मीटर। एक काम तो आपका हो गया। दूसरा काम भी आपको बोला गया है, दूसरा काम भी बोला गया है। क्या बोला गया है, बोला गया कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडा को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि ठीक बीच में, ठीक है, गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो अगर ये जी और आर के बीच में गाड़ना चाहती है ब्लू वाला झंडा, तो इसका मतलब है कि बी पॉइंट जो है वो जी और आर का मध्य बिंदु हो जाएगा। जी पॉइंट बी और आर का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ों को क्या करेंगे, एकदम वहाँ पर डिटेल में क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको और डिटेल में क्या करते हैं, समझाते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा कि माना रश्मि द्वारा गाड़े गए द्वारा जो है रेखाखंड कौन, तो आपने जी आर लिया है, रेखाखंड जी आर माना है। तो रेखाखंड जी आर के आधे दूरी पर लगाए गए झंडे की स्थिति एम है। देखो भाई साहब, सीधी सी बात है। पुनः रश्मि के बारे में अगर बात किया जाए तो लिख दीजिएगा माना रश्मि द्वारा रेखाखंड जी आर के आधे दूरी पर, रेखाखंड जी आर के आधे दूरी या फिर बीच लिख दीजिए, रश्मि द्वारा रेखाखंड ए बी के बीच में लगाए गए झंडे की स्थिति, ए बी के बीच में लगाए गए झंडे की स्थिति, झंडे की स्थिति, लगाए गए झंडे की स्थिति हमने पहले से ही क्या मान लिया है, बी मान लिया है, क्योंकि ब्लू झंडा वो गाड़ना चाहती है, तो स्थिति बी है, स्थिति बी है। तो आपको
एम का निर्देश एम कहते हैं कि बी का निर्देशांक क्या करना होगा, निकालना होगा। चूंकि आप देख चुके हैं कि जी और आर के बीच में बी बिंदु है, तो आप बी का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए बी का निर्देशांक बराबर, बी का निर्देशांक बराबर, तो बी का निर्देशांक क्या होगा भाई साहब, बी जो है ना वो मध्य बिंदु है, जी और आर का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो हम मध्य बिंदु के सूत्र से ही निकालेंगे। फार्मूला होगा, M1 वगैरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं है हमें, चूँकि मध्य में है तो फार्मूला होगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब क्या होगा सो देखिएगा यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, x1 प्लस x2 करना है, x1 प्लस x2 करना है। तो देख लीजिए आप लोग x1 का मान क्या है, देख सकते हैं x1 का मान 2 है और x2 का मान यहाँ पर 8 है। x1 का मान 2 और x2 का मान कितना है, 8 है। तो हम 2 + 8 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो 2 + 8 लिखेंगे, बट्टे में जो 2 है वो तो रहेगा ही रहेगा। y1 प्लस y2, तो देख लीजिए y1 और y2 का मान क्या है, तो y1 का मान है भाई साहब 25 और अच्छा सॉरी हाँ 25 है और y2 का मान 20 है। तो हम यहाँ पर 25 + 20 लिख सकते हैं। 25 प्लस क्या लिखेंगे 20 और बट्टे में 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा वो आप समझने देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बिल्कुल ठीक ही है। देखिए 8 2 ऊपर में कितना होगा भाई साहब 10 होगा, 10 बट्टे कितना होगा 2, फिर 25 और 20 हो जाएगा आपका 45, 45 बट्टे क्या करना है 2 करना है। तो यहाँ से एक सीधा जानकारी हमें मिला, क्या मिला वो देखिएगा। आप इसको काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, 2 से 10 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 5, फिर 2 से 45 को भाग दीजिएगा तो 2 से 45 को जब भाग दीजिएगा तो 22.5 होगा, क्योंकि 22 दूना 44 होता है, ठीक है, और 0.5 दूना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको 22 क्या मिलेगा 5 मिलेगा। आप 45 को 2 से भाग दे दीजिएगा, आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर फाइनल देखा जाए तो 5,22.5 ये रश्मि के द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति है। तो नीचे में लिख दीजिएगा, अतः नीला झंडा रेखा पर इतना जो है ऊपर गाड़ा जाएगा। देख सकते हैं इसमें पूछा ही गया था, क्या पूछा गया था कि रश्मि जो है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, रश्मि को अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए ये बताया पूछा जा रहा है। तो आप बता दीजिएगा कि रश्मि को अपना झंडा 5वें पंक्ति में 22.5 पर गाड़ना चाहिए, 22.5 दूरी पर क्या करना चाहिए गाड़ना चाहिए। तो हम इसको लिख देंगे, अतः नीला झंडा क्या लिखेंगे, अतः नीला झंडा 5वीं रेखा पर, कहाँ पर तो 5वीं रेखा पर, 5वीं रेखा पर 22.5 मीटर के ऊपर स्थित हैं, 22.5 मीटर के ऊपर स्थित हैं, यानी कि 5वीं रेखा पर 22.5 मीटर पर वो झंडा गाड़ा गया होगा रश्मि के द्वारा, नीला झंडा। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइनली पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा ये गारंटी है, बट आप ज्ञान के दृष्टि से आप समझ सकते हैं बातों को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना
किस अनुपात में विभाजित करता है। बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया गया है, जिस दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड मिलेगा। उस रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यही पूछा जा रहा है आपसे। फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है पी। तो इस क्वेश्चन में बोला यही जा रहा है कि अगर ये ए बिंदु है जिसका निर्देशांक -3,10 है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक -6,8, बी का तो ये वाला है ना, तो -6,8 लिखेंगे। -6, कितना है, अरे भाई साहब +6 है, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, 6,8 कह सकते हैं, 6,-8 है। तो ये एक रेखाखंड बना रहा है। अब इस रेखाखंड को बिंदु P जिसका निर्देशांक -1,6 है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु P यहाँ पर है, मान लेते हैं कि बिंदु P क्या है, यहाँ है, और इसका निर्देशांक भी आपको दिया गया है -1,6। तो आपको बताना है कि ये बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात निकालना है यहाँ पर आपको। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब में हम लोग विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे थे, और इस क्वेश्चन में हमें निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, निर्देशांक। तो कैसे निर्देशांक निकालेंगे, मान लीजिए कि P बिंदु जो है वो AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमने अनुपात क्या कर लिया, मान लिया। अनुपात क्या कर लिया, हमने मान लिया। अब आपको इसी M1 और M2 का मान निकाल के बताना है। तो आप लिखिएगा अब विभाजन सूत्र से। क्या लिखेंगे, अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। आप विभाजन सूत्र से जानते हैं P का निर्देशांक, विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक, विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक बराबर क्या होगा। तो सर P का निर्देशांक यानी कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक, और विभाजन सूत्र तो सर हमें याद है। क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 और बट्टे में होगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 होगा। फिर कॉमा लगाएंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 और बट्टे में होगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ये आप सभी जानते हैं, यह विभाजन सूत्र होता है। अब इसमें जिस का मान आपको पता है उसका मान आप क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं। P का निर्देशांक आपको पता है -1,6, तो आप P का निर्देशांक लिख दीजिए -1,6। तो सर जब आपको P का निर्देशांक पता ही था तो फिर P का निर्देशांक निकालने वाला आपने सूत्र क्यों लिखा। तो देखिए याद रखिएगा, इसी सूत्र के माध्यम से हमें M1 और M2 का मान मिलेगा। तो आप धैर्य रखिए, आराम से आपको आगे और समझ में आएगा। देखिए अब दाहिने साइड आ जाइए, दाहिने साइड आइएगा तो आपको क्या पता चलेगा वो देखिए। ये आप जानते ही हैं, पहले से हमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये होगा x1 और ये 10 जो है y1 होगा, ये होगा यहाँ पर x2 और ये होगा y2। ये मैं लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है। और इतना सीख लीजिए कि आपको लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देखिए सीधी सी बात है, क्या होगा, आप M1 को x2 से गुना करेंगे यहाँ पर। तो यही बोला जा रहा है कि M1 को x2 से क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए
m1 को x2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो m1 तो m1 ही है और x2 का मान है 6, तो m1 को 6 से गुना करेंगे तो 6m1 होगा। और फिर m2 को x1 से गुना करना है, तो m2 तो m2 है और m2 को हम x1 से गुना करेंगे जो कि -3 है, तो -3 से m2 को गुना कीजिएगा तो -3m2 होगा। और नीचे में m1 प्लस m2 ही आपको लिखना है, कॉमा लगा लेना है। यहाँ पर बोल रहा कि m1 को y2 से गुना करना है, m1 को किससे गुना करना है, यहाँ पर m1 को y2 से गुना करना है। तो m1 तो m1 है क्योंकि उसका मान मुझे पता नहीं है, और y2 का मान है -8, तो यहाँ पर हो जाएगा -8m1। और फिर m2 को y1 से, तो y1 का मान है 10, तो 10m2 होगा और बट्टे में होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या होगा, m2 होगा। यहाँ तक आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये p का निर्देशांक है और ये भी p का ही निर्देशांक है और दोनों बराबर भी है। अब दोनों निर्देशांक चूँकि क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसका x निर्देशांक x के बराबर होगा और y निर्देशांक y के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कुछ? हम x निर्देशांक को x के बराबर कर सकते हैं और y निर्देशांक को हम y के बराबर कर सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम या तो x निर्देशांक को x के बराबर कर सकते हैं या y निर्देशांक को y के क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो हम x निर्देशांक को ही बराबर कर लेते हैं, तो लिखेंगे अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो अब भाई साहब हम x निर्देशांक जो कि -1 है इसके बट्टे में 1 लगा देते हैं, इसको बराबर करने जा रहे हैं इधर दाहिने में जो x निर्देशांक है उसके। तो दाहिने में x निर्देशांक है 6m1 और -3m2 और बट्टे में होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या होगा, m2 होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आराम से आपको m1 अनुपात m2 का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो कोना कोनी गुना करना होगा, तो 6m1 -3m2 को यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो 6m1 -3m2 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको 6m1 और -3m2। फिर क्या होगा सर, तो फिर देख लीजिए आप इधर, यहाँ पर सीधी सी बात है 6m1 -3m2 हो गया और फिर m1 प्लस m2 को -1 से गुना कीजिएगा तो 1 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से गुना कीजिएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, ये -m1 हो जाएगा और -m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -m1 और -m2। फिर क्या करेंगे, देखिए ये 6m1 दिख रहा है, 6m1 दिख रहा है, इस दाहिने साइड में जो -m1 है बाएं लाइएगा तो ये +m1 हो जाएगा और दाहिने में जो आपका -m2 है उसको रहने दीजिए और बाएं में -3m2 जो दिख रहा है वो दाहिने जाएगा तो +3m2 हो जाएगा। देखिए कितना आराम से निकल जाएगा। तो 6m1 और 1m1 ये 7m1 हो जाएगा। दाहिने में देखिए कि -1m2 और +3m2, तो 3 में से 1 घटाना है तो ये 2m2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद आप बाएं में m1 रखिए और ये जो m2 दिख रहा है ये गुना के रूप में है, बाएं लाइएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा m2, बट्टा के नीचे क्या हो गया, m2 हो गया। दाहिने में अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, देखिएगा दाहिने के बातों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है भाई, रेखा बिल्कुल। देखिए तो दाहिने में देखिए कि 2 है, दाहिने में पहले से 2 है और ये 7 गुना के रूप में है, दाहिने साइड बेचेंगे तो बट्टा के नीचे जाएगा। ये सब फंडा तो आपको पहले से ही पता है। अब बट्टा में तो आपको अनुपात का वैल्यू मिल चुका है, बट्टा को अनुपात में बदलने के लिए जो m1 बट्टा m2 है
इसको जब अनुपात में बदलिएगा तो m1 अनुपात m2 होगा। ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर दाहिने में भी 2 पहले आएगा और 7 बाद में आएगा, तो m1 अनुपात m2 का वैल्यू 2 अनुपात 7 मिल गया। 2 अनुपात 7 आपका बिल्कुल और फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी सी बात नहीं है। हम बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या पूछ रहा है, देखिए। क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या बोला, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है। यानी कि x अक्ष का कोई बिंदु रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है। x अक्ष का कोई बिंदु रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आपको विभाजन बिंदु का अनुपात निकालना है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं आपको। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो चलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम तो अनुपात ज्ञात करेंगे। उससे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात हम ज्ञात करेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो क्या करना होगा समझिएगा। सबसे पहले तो जो 2 बिंदु दिया गया उससे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर है बिंदु A, यहाँ पर है बिंदु A और A का जो निर्देशांक है वो 1,-5 है, ठीक। अब यहाँ से कुछ दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु क्या है, B है, जिसका निर्देशांक -4, आपको 5 दिया गया है, ठीक। अब इस रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करना है। यानी कि x अक्ष का कोई बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित करेगा। क्या समझा आपने, x अक्ष का कोई बिंदु इस रेखाखंड AB को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो उस स्थिति में जो अनुपात है वो ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि x अक्ष का बिंदु P यहाँ पर इसको विभाजित कर रहा है। x अक्ष का कोई बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB पर यहाँ है, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों देखिए, बातों को समझने से काम बनेगा, ऐसे मतलब लंबा खींचने से काम नहीं बनेगा। तो हमने मान लिया कि x अक्ष का बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है। अब चूंकि P x अक्ष का बिंदु है, चूंकि P क्या है, x अक्ष का बिंदु है, तो प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो उसका निर्देशांक x, 0 होगा। हमने बोला था कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा, कोई बिंदु अगर x अक्ष पर होगा तो उसका निर्देशांक x, 0 होगा। यानी कि x निर्देशांक तो वो जहाँ पर होगा वो होगा और y निर्देशांक 0 होगा। y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आपको P का निर्देशांक भी मिल गया। तो आपको यह बताना है कि बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि P जो है रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ऐसा हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो अब आपको इसी m1 और m2 का मान यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। पहला काम ये है। और दूसरा काम P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P का निर्देशांक के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले सोचते हैं m1 और m2 के मान के बारे में। m1 और m2 के मान के बारे में सोचते हैं। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से। क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से लिखेंगे। अब विभाजन सूत्र से अब विभाजन सूत्र से
तो आप लोग जानते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है, पी का यानी कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक देगा। तो विभाजन सूत्र से आप लिख सकते हैं पी का निर्देशांक बराबर पी का निर्देशांक बराबर, तो पी का निर्देशांक आप सभी जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टे होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या होगा तो सर m2 होगा और फिर कॉमा लगा देंगे और फिर लिखेंगे m1 y2 और प्लस क्या होगा तो m2 y1 और बट्टे में होगा m1 प्लस m2, बट्टे में क्या होगा m1 प्लस m2 होगा। और आप इसी सूत्र के हेल्प से आप m1 और m2 का मान निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा देखिए, तो सर अब आपको जो जो मान पता है उसका मान रखते जाइए। तो सर p का निर्देशांक मुझे पता है, कितना पता है तो x, 0 देख सकते हैं क्वेश्चन में। और फिर दाहिने साइड जो भी मान पूछे जा रहे हैं वो रखिए, मतलब उसका वैल्यू आप डालने की कोशिश कीजिए। तो आपको पता चलेगा ये है आपका x1 और ये है आपका y1 और ये है आपका x2 और ये है आपका y2। ये तो पहले से ही आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और m1 m2 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, वो तो हमें जो है वही रखना होगा। तो m1 x2 यानी कि m1 को x2 से गुना करना है। तो m1 तो m1 है और x2 का मान है -4, तो -4 को m1 से गुना करेंगे तो होगा -4 m1। यहाँ पर हम 4 वो वाला लिख देते हैं, तो लिखेंगे -4 m1 एंड m2 को x1 से गुना करना है। तो x1 का मान है 1, 1 से m2 को गुना करेंगे तो ये m2 ही रहेगा और बट्टे में है m1 प्लस m2, फिर कॉमा लगाइए। m1 को y2 से गुना कीजिए तो y2 का मान है यहाँ पर आपका 5, 5 को m1 से गुना करेंगे तो ये 5 m1 होगा और m2 को y1 से गुना कीजिए तो y1 है आपका -5, तो -5 को आप m2 से गुना कीजिएगा तो -5 m2 होगा और बट्टे में m1 प्लस क्या होगा आपका m2 होगा। अब प्यारे बच्चों सोचने वाली बात है कि ये भी x का निर्देशांक है, सॉरी p का, और ये भी p का निर्देशांक है और दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है मतलब समझते हैं आप लोग, अगर दोनों बराबर हैं तो x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप जो है हम बोले थे कि किसी भी निर्देशांक को किसी भी निर्देशांक के बराबर करके आप मान निकाल सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पर x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर करके आप m1 और m2 का मान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि x का मान मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर हम y निर्देशांक को y निर्देशांक के क्या करेंगे बराबर करेंगे और तब आपको आराम से जो है m1 m2 मिल जाएगा। तो लिखिएगा अब जो आपका निर्देशांक है उसको बराबर कीजिए। तो यहाँ पर y निर्देशांक है 0, 0 बट्टे कर लेते हैं 1 और इसको बराबर करना होगा y निर्देशांक से। तो y निर्देशांक क्या है समझिए, 5 m1 माइनस 5 m2। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक ही है। तो लिखेंगे 5 m1 और -5 m2 और बट्टे में होगा m1 प्लस m2, तो हम लिख लेते हैं m1 प्लस m2। ठीक, अब कोना कोनी गुना करना होगा। तो कोना कोनी गुना करने के लिए जाइएगा तो क्या होगा सो देखिए, 1 से आप 5 m1 माइनस 5 m2 को गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम मिलेगा। तो हम लिखेंगे 5 m1 और -5 m2 और दाहिने में क्या होगा भाई साहब, तो देखिए दाहिने में क्या होगा, m1 प्लस m2 को 0 से गुना करना है। तो 0 से गुना कीजिएगा तो जानते ही हैं क्या होगा, 0 से गुना करने पर आपको पता होना चाहिए ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको करना है एक काम, 5 m1 को रखिए बाएं, ये -5 m1
दाहिने जाएगा तो +5m1 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, बाएं में जो m1 है उसको रखिए और अच्छा ये 2 है, m2 होगा ये। दाहिने में जो m2 है उसको बाएं लाइए तो बट्टा में होगा m2। दाहिने में देख सकते हैं कि पहले से 5 है और बायां वाला जो 5 है वो गुना के रूप में है, तो दाहिने जाएगा तो बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 का 5 और 5 का 5, यानी कि 1:1 बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आगे जब बढ़िएगा तो m1 बट्टा m2 का जो वैल्यू है वो 1/1 मिल गया। इसको अनुपात में चेंज कीजिएगा तो m1 अनुपात m2 जो है वो होगा 1:1। क्या होगा? 1 मिनट, 1:1 लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं। तो आपको अनुपात जो निकालने के लिए बोला गया था वो तो आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब आप P का निर्देशांक निकालेंगे। P का क्या निकालने का कोशिश करेंगे? निर्देशांक निकालने का कोशिश करेंगे। तो P के बारे में मुझे पता चला कि ये P जो है वो तो मध्यबिंदु निकल गया भाई, क्योंकि अनुपात 1:1 आया है। अनुपात क्या आया है? 1:1 आया है। तो मध्यबिंदु के निर्देशांक वाले फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। और चलो अगर P का चलो भाई साहब एक काम कर देते हैं, निकाल ही देते हैं। लिखेंगे अब P का निर्देशांक बराबर, देखिए P का निर्देशांक निकालने के लिए आपको बड़ा सा मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक निर्देशांक x जो है वो निकला ही, y निर्देशांक 0 है वो तो निकला ही है आपको, y निर्देशांक 0 आपको मिला ही हुआ है, y निर्देशांक 0 आपको मिला ही हुआ है। x निर्देशांक यानी कि x का मान मुझे निकालना है, केवल किसका मान निकालना है? x का मान। तो x का मान अगर मुझे मिल जाए तो हम यहाँ पर x का मान रख देंगे और बोल देंगे ये P का निर्देशांक हो गया। तो x का निर्देशांक मिलेगा कैसे? तो आपको यहाँ पर x को इस वाले x निर्देशांक से बराबर करना होगा। x को x निर्देशांक से क्या करना होगा? बराबर करना होगा। एक तो फंडा ये है और इसी फंडा से हम काम ही चला लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे अब x निर्देशांक को हम x निर्देशांक के बराबर करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे अब x बराबर, हम क्या करेंगे, x निर्देशांक को बराबर करेंगे तो -4m1 और +m2, -4m1 और प्लस में क्या था भाई साहब, तो m2 था और बट्टे में m1 + m2। तो बट्टे में क्या है, m1 और प्लस क्या है, m2। अब आप यहाँ से x का मान आराम से पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? तो आप x बराबर लिखिए, क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर m1 और m2 का मान 1 मिला है, m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1 मिला है। तो m1 का मान भी 1 मिला है और m2 का मान भी 1 मिला है, तो हम आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए ये -4 जो है वो -4 ही रहेगा और इसको गुना करना था m1 से, और चूंकि m1 का मान मिला है 1, आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले अनुपात में, और बीच में प्लस है तो हम प्लस दे देंगे, और यहाँ पर m2 का मान देना है केवल, तो m2 का मान भी 1 है और बट्टे में m1 + m2। अब आप इससे x का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए -4 को 1 से गुना कीजिएगा तो -4 और +1 कीजिएगा तो -3 होगा और बट्टे में हो जाएगा 2, बट्टे में कितना होगा 2, यानी कि x का मान -3/2 मिल गया। तो लिखेंगे इसीलिए P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक बराबर, तो P का निर्देशांक था क्या भाई साहब, P का निर्देशांक था x, 0 और अब आप x का वैल्यू निकाल चुके हैं, -3/2 और
जीरो था तो वो तो जीरो रहेगा ही रहेगा। तो पी का निर्देशांक भी निकल गया और अनुपात भी यहाँ पर आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं टोटल 5 क्वेश्चन, और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके बेहतर तैयारी के लिए बहुत सारे चीज़ जो हैं उपलब्ध हैं। गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।